2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी, उससे पहले जब क्रांति रथ चला था और उस रथ को चलाया था अखिलेश यादव ने, पूरे उत्तर प्रदेश में क्रांति रथ की वो गूंज उठी थी कि समाजवादी पार्टी 224 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई। और वही ऐसा मौका था कि अखिलेश यादव को नेताजी मुलायम सिंह यादव ने और शिवपाल सिंह यादव ने पूरे सहमति के साथ, आजम खां का भी बहुत बड़ा योगदान था और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये बहुत बड़ी बात थी कि क्रांति रथ के साथ अखिलेश यादव ने शंखनाद कर दिया था उत्तर प्रदेश की राजनीति। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शंखनाद हुआ था उसकी शुरुआत नोएडा से हुई थी, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई थी। वही इतिहास दोहराने की तैयारियां अब अखिलेश यादव आने वाली 29 मार्च से करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए भागीदारी रैली, यानी कि जो उनका स्लोगन है, जिस स्लोगन के दम पर 2024 के चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने हासिल करी, तो उसी पीडीए के स्लोगन के दम पर 29 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से फिर एक बार शंखनाद करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी रैली दादरी में होने जा रही है अखिलेश यादव, और वहीं से कहा तो ये जा रहा है समाजवादियों की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि यहीं से उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का शंखनाद हो। और इस बार समाजवादी पार्टी हर एंगल से तैयारियां कर रही है, चाहे वो जातिगत एंगल हो, राजनीतिक एंगल हो या कोई भी एंगल हो। टिकट वितरण से लेके सारी व्यवस्थाओं में इस बार समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, क्योंकि ये चुनाव 2027 का अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए डू एंड डाई वाला है। अगर जरा सा भी योगी जी की लुटिया डगमगाती है, तुरंत कुर्सी से हटा दिए जाएंगे। अगर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंचती है, तो योगी जी का तीसरी बार हैट्रिक पूरी करने का सपना खत्म और टूट जाएगा। और यही स्थिति समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की। अगर अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई भी कारनामा, कोई भी कमाल करने में नाकाम हुई, तो अखिलेश यादव का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। यानी कि 2027 का जो चुनाव है वो दो नेताओं के भविष्य का चुनाव है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के भविष्य का तो चुनाव है ही है, ये दो नेताओं के भविष्य का चुनाव भी है। अब दूसरी बात पे आता हूं। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जब से हासिल करी है, तब से हौसले सातवें आसमान पर है। और योगी जी की स्थिति यह है कि अब आपसी खींचतान में मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ाया हुआ है। विधायक मंत्री का किडनैप कर ले रहे हैं। ब्रजेश पाठक खुले मन से ये कह रहे हैं कि जिसने भी पाप किया है उसको पाप भुगतना पड़ेगा। यानी कि शंकराचार्य के शिष्यों को जिसने भी मारा, पीटा, चोटी खींची है, वो भुगतना पड़ेगा। यानी कि मामला दोनों तरफ से टाइट है। और यही स्थिति आने वाले 2027 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि योगी जी को गिराने के लिए केशव मौर्य तैयार, बिल्कुल ये समझ लो कि बाण पे तीर लगाए बैठे हैं। उधर अखिलेश यादव जी 2024 के नतीजों से इतने हौसले सातवें आसमान पर है कि उनको वो सीएम की कुर्सी अब नजर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश की जनता क्या गुल खिलाएगी, क्योंकि युवाओं की अगर बात करूं तो नौकरियां नहीं उत्तर प्रदेश में, किसानों की बात करूं तो फसल का वाजिब मूल्य नहीं उत्तर प्रदेश में, डीएपी यूरिया के लिए इतनी किल्लत शायद 2014 से पहले कभी देखने को नहीं मिली। एक व्यक्ति जाता था और 10 बोरी डाल के चला आता था। आज एक बोरी के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं और दलालों का सोसाइटी पे बोलबाला है। और बोलबाला ऐसा है कि जो देखते ही बनता है।
सोसाइटी का जो अध्यक्ष है वो बंद कमरे में, अगर एसी है तो अच्छी बात है, एयर कंडीशन नहीं है, फिर भी वो बंद कमरे में अपनी मौज मस्ती काट रहा है। और दलालों का इतना बड़ा बोलबाला है, जो आंखों देखा हाल है और आंखों जागना हाल है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। महंगाई की अगर बात करूं तो महंगाई 400 वाला सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है, 60 रुपए वाला डीजल 90 रुपए का, 75 रुपए वाला 70 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए का, 60 62 68 70 रुपए वाली सीएनजी 100 102 रुपए की। समझ रहे हो? सबसे ज्यादा हौसले अगर टूटे हैं तो युवाओं के, लगभग 25 से 30 लाख युवा इस समय उत्तर प्रदेश में बीएड और बीटीसी के तैयार बैठे, नौकरी के इंतजार में, रोजगार के इंतजार में, कहीं कोई भर्ती आ जाए। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का यह कहना है कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं तो हम सरकार पे बोझ क्यों डालें। यही बात अभी चुनाव जब 2027 का आएगा तो क्या सार्वजनिक मंच से संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात को कहेंगे और कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे कि मेरे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, तुम 25-30 लाख लोग जो नौकरी की आस में बैठे हो उनका सपना अब सपना ही रहेगा। तो बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में बदलने वाली हैं, तो बने रहिए और देखिए आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अब बिसनी शुरू हो गई है। आपके कमेंट में हमें इंतजार रहेगा कि जो मैंने मुद्दे बताए हैं आपको, क्या इन मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर हिंदू खतरे में है और अब्दुल की चूड़ी टाइट होनी है।